नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। पश्चिम बंगाल में कल चुनाव का परिणाम आ गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उस जीत के आंकड़ा को भी पार कर लिया है। जिस तरह से लगातार बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 200 का आंकड़ा पार कर लिया है, वो भी पहले से ज़्यादा। तो अब ममता बनर्जी को कल से लेकर के आज तक लगातार देश के अलग अलग नेता जो है अपनी तरफ से बधाई दे रहे हैं, चाहे शरद पवार हो या अरविंद केजरीवाल हो। यहाँ तक की खबरें हैं कि ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा माना जा सकता है 2024 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब बिहार में एनडीए के जो दल हैं वो भी खासा उत्साहित हैं और ममता बनर्जी को जीत की बधाई दे रहे हैं। जेडीयू के नेता है उपेंद्र कुशवाहा और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के सहयोगी करीबी माने जाते हैं, जो लिख रहे हैं ट्विटर के माध्यम से ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं हम आपको बताते हैं। भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई। तो उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है, लेकिन भारी चक्रव्यूह का नाम लिया है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जोर लगाया था, तमाम उनके बड़े नेता लगातार कैंपेन कर रहे थे, ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए थे और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, जिसको लेकर के काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, जिस तरह से कोरोना महामारी चल रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की जीत के बाद बिहार में सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। जिस तरह से जेडीयू के नेता खुशी जाहिर कर रहे हैं, एनडीए के साथी दल हैं जीतन राम मांझी भी ममता बनर्जी को बधाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, वो लिख रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर अनर्गल बयान दिया गया, वो बयान आपने सुना होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी का नारा दे रहे थे, इसको लेकर के दानिश रिजवान कह रहे हैं कि इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ रहा है और भाजपा को इस पर अब आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव की जीत के लिए ममता बनर्जी जी को बहुत बहुत बधाई हो। इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने यह साबित कर दिया है कि आज भी बंगालियों के दिल में उनका जादू चलता है। कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बड़ी चूक हुई, जिसका नतीजा इस परिणाम में देखने को मिल रहा है। इस परिणाम ने एक बात तो साफ कर दिया है कि अगर हम शब्दों का अनैतिक वार करते हैं तो निसंदेह जनता को भी ठेस पहुंचता है और वो अपना बदला वोटों से लेती है। इसलिए यह जीत निसंदेह अब शब्दों के कारण हुई है, लेकिन अब जीत है, इसको स्वीकार करना होगा। एक बार पुनः हम ममता बनर्जी जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बंगाली अस्मिता की रक्षा ममता बनर्जी ही कर पाएंगी। तो अब एनडीए के घटक दल ही बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में करारी हार हुई है, भले ही बीजेपी 3 से 80 सीटें के करीब जो है जीत ली है, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी एड़ी चोटी की जोर लगाई हुई थी पश्चिम बंगाल में और वहां 200 सीट जीतने का दावा कर रही थी, कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। तो एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं, जो दल है, वो अब बीजेपी के खिलाफ जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह से जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वो कह रहे हैं कि भारी चक्रव्यूह को तोड़कर, तो कहीं ना कहीं इशारों में निशाना भी साध रहे हैं। जिस तरह से चक्रव्यूह फैलाया था बीजेपी ने वहाँ, उसको लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा का बयान देखा जा सकता है। तो आपको हम लगातार पश्चिम बंगाल से और बिहार की राजनीति से रूबरू करा रहे हैं। जिस तरह से कल चुनाव परिणाम के बाद ही बिहार में लगातार जो है नेता अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी थी, लालू प्रसाद यादव भी जीत की बधाई दी थी। ममता बनर्जी को अब उपेंद्र कुशवाहा भी बयान दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी हैं, बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। कुछ दिन पहले ही आरएसपी का विलय जेडीयू में करके आए थे और अब बड़े पद पे भी हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका असर अब देखने को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो आपको हम लगातार ऐसे खबरों से अपडेट रखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।